ये जो हालात हैं अब वो किस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा है कि रुमाना कि जैसा भी सब लोग बोल रहे हैं, आपने भी बताया कि इज़राइल डिटरमिन्ड है कि उनको रिवेंज लेना है जी। और ईरान लेड जो ग्रुप हैं और जो जैसा OIC के स्टेटमेंट आए हैं, इन सब का कोशिश ये है कि इज़राइल को जितनी ज़्यादा अलग कर सकें, अकेला कर सकें, उतना वो करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी खबर आई थी कल कि जो है इनके एक जो है इराक में जो कोलिशन फोर्सेस हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ और थोड़ी डैमेज भी हुई, और उसके आई थिंक संदर्भ में ही शायद ईरान के ऊपर जो ड्रोन कंडीशंस वगैरह लगाई, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो भी एक उसका पार्ट है। तो अमेरिका और जो वेस्टर्न ग्रुप है उसकी कोशिश है कि इस आम जो कन्फ्लिक्ट है इसको लोकलाइज करा जाए, और जो दूसरे देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं लेड बाय मोस्टली ईरान, उनका ये कोशिश है कि इसको वेस्ट वर्सेस इज़राइल का, वेस्ट वर्सेस इस्लामिक कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश करी जाए। तो ये किस्म ये है कि जैसे कल अभी परसों भी जो उस पर अटैक हुआ हॉस्पिटल पे, बड़ा दर्दनाक घटना हुई जिसमें 500 से ऊपर लोग मारे, कह रहे हैं कि 500 से ऊपर लोग मारे गए। उसमें भी इजराइल ने अपनी तरफ से पूरा एविडेंस दिया कि जो है ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, इस्लामिक जिहाद ने जो रॉकेट छोड़ा वो मिसफायर हो गया, और पेंटागन ने भी उसको कंफर्म किया है कि जो है ये उसकी तरफ से नहीं हुआ। लेकिन कोई उसको, अरब कंट्रीज़ उसको सुनने को तैयार नहीं है, खासकर ईरान। उन्होंने ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज़ को एनकरेज किया है कि आप। सर, हम दर्शकों को लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ दर्शक देख सकते हैं आसिफ रमीज़ दाऊदी जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं गल्फ से, वो जुड़ रहे हैं। ज़रा उन्हीं से समझते हैं कि जिस बात का जिक्र यहाँ पर खास मेहमान कर रहे थे कि साहब वो अस्पताल पर अटैक जो माना यह जा रहा था कि इस युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिसके बाद तमाम जो ये अरब वर्ल्ड है इसमें जबरदस्त गुस्सा देखा गया। लेकिन फिर कल शाम होते होते इजराइल की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि जबरदस्ती उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और अमेरिका ने इस बात को लेकर इजराइल पर यकीन कर लिया है। ऐसे में खास तौर से ईरान को तो हटा दीजिए, वो तो सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ तना हुआ है, लेकिन सऊदी अरब और UAE, इनका रुख अब क्या रह सकता है? आसिफ रमीज़ दाऊदी। रुमाना, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसमें इजराइल और अमेरिका साथ है, ये सारी दुनिया जानती है। 7 तारीख के बाद नेतन्याहू साहब ने ये खुले लफ्ज़ों में कहा कि हम दुनिया के किसी भी रूल्स को नहीं मानेंगे और बदला लेंगे। अभी माननीय पूर्व राजनायक जी सुशील सिंघल ने भी कहा कि वो रिवेंज लेने की पूरी कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का, 11 लाख लोगों को पहले हटाने का, 2 मिलियन के आसपास जितने लोग हैं वहाँ गाजा में, उनको इतने कम वक्त में हटाने का। और नहीं, अगर आप अल्टीमेटम देते हो और नहीं हटते तो उसका अंजाम आप देखते हो। सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर अस्पताल पे ये अटैक हुआ है तो देखे, इजराइल तो ये कहेगा कि ये हमने नहीं किया, अमेरिका उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि अमेरिका उसका अलायंस है इसमें। और इसमें आप इसके पहले की सिचुएशन को अगर समझिए तो ये इसमें कहा गया कि हम हर तरीके से, जिस तरह से भी होगा, हम इसमें पूरी तहस नहस मचा देंगे। नहीं सर, लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा ना कि जब तक अस्पताल पर ये अटैक नहीं हुआ था तब तक मुस्लिम वर्ल्ड की ये यूनिटी भी तो नहीं बनी थी ना, और UAE और सऊदी अरब जो है उनका इतना सख्त भी इजराइल को लेकर नहीं था ना रुख। तो कुल मिलाकर ये जो हमला हुआ है, इससे तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो वहां के आम लोग जो इसमें मरे हैं, अस्पताल में जो मौजूद थे, उनके अलावा इजराइल को ही हुआ है दूसरे नंबर पर। तो ऐसे में यहाँ तो इजराइल अपने लिए ही गड्ढा खोदने का काम क्यों करेगा सर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।